नमस्कार, मैं अनुश्री भाट और सुरागलाल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ काशीपुर नगर निगम द्वारा की गई चालानी कार्यवाही। सुरागलाल न्यूज चैनल की खबर का असर, फैक्ट्री को अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी। किचा में बाढ़ के दौरान टूटे पुल के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। आंधी तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने जिलाधिकारी पहुंचे रामनगर। जसपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। चंपावत पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा की जीत का किया दावा। बाराकोट के राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल इजड़ा में धूमधाम से मनाया गया प्रतिभा और मातृ दिवस। अब खबरें विस्तार से। किचा में बाढ़ के दौरान टूटे पुल के निर्माण की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब 8 माह पूर्व क्षेत्र में आई बाढ़ के दौरान ग्राम बंडिया का हलसी पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों का शहर से कई दिन तक संपर्क टूटा रहा और 8 माह बीतने के बाद भी क्षतिग्रस्त पुल को दुरुस्त नहीं किया गया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। पुल का निर्माण करो। अक्टूबर माह में बंडिया नमक फैक्ट्री वाला पुल बह गया था, जो एक महत्वपूर्ण पुल है, और उस बाढ़ में एक युवक कुंदन राम भी बह गए थे। तमाम किसानों की फसल बह गई थी। इन 3 मुद्दों को लेकर तब जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद जी, तमाम उच्च अधिकारियों ने कहा था कि बहे युवक को हम 4 लाख रुपया तत्काल मुआवजा देंगे। आज लगभग 6 माह से अधिक का समय हो गया, उस युवक को मुआवजा नहीं मिला। पुल का निर्माण कार्य हमने धरना देकर उस टाइम शुरू कराया था। अस्थायी रूप से पुल अस्थायी रूप से चल रहा है। जिन किसानों की गन्ने की फसल बह गई थी, जिन किसानों का नुकसान हो गया, जिनकी झोपड़ियाँ बह गई, उनको मुआवजा देना था, वो मुआवजा अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाया। वो सारे लोग पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं। उन्होंने आज पुल पार सारे ग्रामीण जनों के साथ, हमारे देवेंद्र सिंह बिर्क जी, हमारे अनिल जोशी जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के बैनर तले हम लोगों ने एक कोई राजनीतिक दलगत भावना से नहीं, लोग वोट लेते टाइम बड़ी जल्दी से जनता के बीच में आते हैं और जैसे चुनाव हुए हैं तो सारे लोग गायब हो गए। तो मैंने ये समझा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम एक सामाजिक संगठनों के लोग हैं, हम जनता की आवाज़ को उठाएं, और हमने आज धरना दिया है। मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं और 1 सप्ताह में इस पर कोई ठोस कार्रवाई हमको नहीं लगेगा कि इस पर अभी भी टाला मटोली हो रही जैसे हो रही है, तो हम निश्चित रूप से वहाँ पर टेंट गाड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सामाजिक संगठनों इन सारे लोगों के नेतृत्व में करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मैं देवेंद्र सिंह देवभूमि पलायन एवं बेरोजगार समिति का प्रदेश प्रभारी हूँ, लघु उद्योग। मैं आज पनेरू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज एक धरना लगाया है। आप जानते हैं जैसे कि उस गांव में हसली नदी के पुल की बात चल रही है। हसली नदी पुल वार्ड नंबर 4 किच्छा में पड़ता है, जहां पर मंत्रियों ने बड़े बड़े दावे पेश करे थे कि हम इसको हर तरीके से जल्दी निर्माण करेंगे, पर अभी तक ना पुल का निर्माण हुआ है। जहां फसलें बह गई हैं, उन फसलों को अभी तक जो है कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, और ना ही वो कुंदन लाल जो बह गए थे उनकी मिसेज को कोई मुआवजा दिया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने एक धरना लगाया है कि अगर प्रशासन की आंखें बंद हैं तो खोले जाएं, और अगर ये नहीं खुली तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित स्टफ फैक्ट्री द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर साइकिल स्टैंड बनाया गया है। इस खबर को सुरागलाल न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने नोटिस चस्पा की कार्रवाई की है। 20 मई को लोक निर्माण विभाग द्वारा ईस्टर फैक्ट्री को नोटिस जारी कर 5 जून तक अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है, और इसके अभाव में कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए साइकिल स्टैंड को हटाने की बात भी की गई, जिसका खर्च फैक्ट्री से ही वसूला जाएगा। संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारे द्वारा 20 मई को नोटिस जारी किया गया और उनको 5 जून तक जो है अतिक्रमण हटाना है, तो साइकिल स्टैंड अवैध साइकिल स्टैंड हटाने के कहा गया है। यदि उनके द्वारा तब तक नहीं हटाया जाता तो फिर विभाग द्वारा हटाया जाएगा, और इसमें जो भी खर्चा आएगा उसकी वसूली जो है उनसे फैक्ट्री प्रबंधन से की है। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र को सिंगल यूज पॉलिथीन मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम काशीपुर की मुख्य बाजार रोड पर सिंगल यूज पॉलिथीन के इस्तेमाल के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के लिए निकल पड़ा, जिसके अंतर्गत नगर निगम द्वारा 15 लोगों के चालान काटकर 3000 रुपए वसूले गए।
नगर निगम ने पुनः व्यापारियों से सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की है। मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम काशीपुर द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित है उसके उपयोग के खिलाफ अगर कोई भी इसका उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उसका चालान काटा जाएगा। नगर निगम लगातार इस प्रक्रिया को करता आ रहा है और कल भी इनके खिलाफ लगातार चालान भी काटे गए। कल हमारे द्वारा इसमें लोगों को चेतावनी भी दी गई और साथ ही 15 चालान भी काटे गए 3000 रुपये के, और लोगों को ये साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। जसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिजनों द्वारा थाने में पड़ोसी युवक के खिलाफ घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आई थी कि एक 12 साल की लड़की है, उसके साथ किसी उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया है उसके घर में जाकर, तो हमने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और उसे आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। हाँ है सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। कुछ दिन पूर्व तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल को नुकसान होने से बगीचे स्वामी व ठेकेदारों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया। आंधी तूफान के कारण कई पेड़ जहां एक और जड़ से उखड़ गए, तो वहीं आम और लीची के पेड़ों पर मौजूद फल भी ओलावृष्टि की चपेट में आकर नष्ट हो गए। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी धीराज सिंह अब्रियाल ग्राम छोई पहुंचे, जहां उन्होंने बगीचे में हुए नुकसान का आकलन करते हुए वहां मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसका मुआवजा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। इसमें देखिए 3-4 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था तो उससे यहाँ पे छोई के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। लीची के पेड़ अब ज़मीन से उखड़ गए हैं, तो उस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए तो हमारी टीम वैसे तो पहले से लगी है और जो हेतुक सहायता हम लोगों ने देना वो दिया है, लेकिन एक पूरा असेसमेंट इन्होंने किया नहीं अभी तक। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने बताया है कि 2-4 दिन के अंदर जो भी सूचना किसानों से इनको चाहिए वो दे दें और 1 सप्ताह के अंदर जो भी धनराशि बांटनी हो उसको बांटें। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो चलिए अलग बात है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे ये लीची पैदा हो रही है तो वहाँ पे अप्रैल मई के महीने में ओले गिरते हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि अब इस बार से हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो एंटी हेल नेट है उसकी व्यवस्था हम सब्सिडाइज रेट पर करें। चंपावत उपचुनाव हेतु प्रचार में शामिल होने पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चंपावत से होने वाली ऐतिहासिक जीत का दावा कर कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए धन बल के प्रयोग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की यही नीति रही है। अब कांग्रेस ही अपनी समाप्ति की ओर है, ऐसे में उनके पास आरोप और प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव में भी जा रहे हैं, तो हमारे जाने से पहले लोग कह दे रहे हैं कि साहब इस बार हम कमल का बटन दबाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे और धामी जी को यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे। तो लोगों ने मन बना दिया है। अब हम तो प्रचार में एक औपचारिकता रह गई है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। 1950 से लेकर आज तक लगभग 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने देश में राज किया है और अब कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई है।
तो मुझे लगता है कि अब इसके आरोप के अलावा उनके पास रह भी क्या गया है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है अपनी मीटिंग तक नहीं कर पा रही है पार्टी, तो इसलिए उनके पास आरोप के अलावा कोई भी जो है काम नहीं रह गया है। और मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट मांगने का भी, सभा करने का भी, मतदाताओं तक जाने का भी। तो कांग्रेस भी अपना काम करे और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री जी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिता रहे हैं। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में आज अष्टम योग शिविर आओ हम सब योग करें का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रार्थनाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान एवं शांति पाठ का अभ्यास किया गया। योग विज्ञान विभाग के रजनीश जोशी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो वहीं प्रोफेसर भंडारी ने बताया कि ये अभियान 21 जून तक चलेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल ईजड़ा में मातृ दिवस व प्रतिभा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विगत प्रतिभा दिवसों में किए गए क्रियाकलापों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही छात्र छात्राओं व उनकी माताओं की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिभा दिवस एवं मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बच्चों की माताओं की उपस्थिति बहुत सराहनीय रही और उनका यहाँ पर सम्मान किया गया एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित किया गया एवं मातृ सम्मेलन में माताओं के भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। हमारे समस्त स्टाफ ने हमारे जितने भी यहाँ पर माताएं आई हुई थी उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्रतिभा दिवस में बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करते हुए विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए एवं हमारे एसएमसी अध्यक्ष रमेश सिंह मेहरा जी ने भी और ग्राम प्रधान इजरा बोरा जी ने भी हमारे जितने भी यहाँ कार्यक्रम हुए उनको संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम इन सभी माताओं एवं जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं इनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ दिन पूर्व तेज आंधी और तूफान के कारण बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल को नुकसान होने से बगीचे स्वामी व ठेकेदारों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया। आंधी तूफान के कारण कई पेड़ जहां एक और जड़ से उखड़ गए, तो वहीं आम और लीची के पेड़ों पर मौजूद फल भी ओलावृष्टि की चपेट में आकर नष्ट हो गए। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी धीराज सिंह अब्रियाल ग्राम छोई पहुंचे, जहां उन्होंने बगीचे में हुए नुकसान का आकलन करते हुए वहां मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसका मुआवजा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।